देख रहे हैं केवल सच। छात्रों के साथ अगर विपक्षी पार्टी नहीं खड़ा होगी तो कौन होगी? सरकार के लोग खड़ा होंगे। सरकार तो तरह तरह का बहाना देगी। छात्र जो इतना मेहनत करके पढ़ता है, लिखता है, क्या नहीं करता है, गरीब घर का रहता है, दौड़ता है कि यार आप उसको बर्बरता से पीटते हैं। जहाँ तहाँ खाओ कर देखे थे एक फोटो। खान सर स्टूडेंट के मसीहा माने जाते हैं, ये अलग बात है। वो टीचर है, मैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा आने वाले दौर में वो भी देखिएगा सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से सरकार से मिली जुली वो बात करते हैं, वो देख लीजिएगा आप, वो भी सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। जब मार रहे थे मेरे बच्चों को मालसुलामी में तो खान कहाँ थे? अरे इधर आप हाथ पकड़े रहिए। जब स्टेशन पर मार रहा था तो खान कहाँ थे? जब आज प्रयागराज में मार रहा था तो खान कहाँ थे? हम उसके लिए सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं और वो मेरे बच्चों को, प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट दे रहा है, जो बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। माननीय राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के साथ गद्दारी किया है। सबको सहना होगा, कि सबको सहना होगा, सबको सहना होगा, नहीं कुछ कहना होगा, नहीं किसी को कहना होगा, नहीं कुछ कहना होगा, नहीं किसी को कहना होगा। अरे मोदी राज है भाई, मोदी राज है भाई, अरे मोदी राज है भाई, मोदी राज है भाई, नहीं कुछ कहना होगा, नहीं कुछ कहना होगा। बोल जोगीरा, बोल जोगीरा, बोल जोगीरा। नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, अरे नेताजी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, नेताजी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, कि बाकी सब चराबे भैंस, बाकी सब चराबे कि भैंस, बाकी सब चराबे भैंस। बाकी सब चराबे भैंस। तो बोल जोगीरा, बोल जोगीरा, बोल जोगीरा, बोल जोगीरा। अब आप लोग जाइए, अच्छे तरीके से खोल दिया गया है। जनजीवन बहाल होने दीजिए। जो भी बंद था उसको खत्म हो गया है। जो प्रदर्शनकारी थे उनमें 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उनमें चारों आदमी कौन कौन थे? कौन से थे? चार जाप के 2 नेतागण थे, कौन थे? जाप के 2 नेतागण थे और लेफ्ट के 2 विधायक थे। उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये जनसभा ने बहाल किया। जोर जबरदस्ती कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हुई है, इस तरह से प्रशासन ये गिरफ्तारी हुई। तो आप सड़क को सामान्य रूप से खोल दिया गया है आमजनों के लिए। ठीक है, अब आप लोग जाइए। इन लोगों के खिलाफ कौन कौन से मतलब दर्ज वो किए जाए? जो भी धाराएं होंगी वो थाना के द्वारा लगाई देंगी। जो भी विधि अनुकूल होंगी वो धाराएं लगाई जाएंगी। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी होगा। डेफिनेटली किस तरह का नियमों का उल्लंघन किया है? ये थाना के प्रेरोगेटिव है। सर लेकिन किस बेसिस पर इनको उठाया गया है? एक रीजन थी, उठाया क्यों गया है? तो सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों में से उन्हें क्यों उठाया? तानाशाही सरकार जिस तरह से आम छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आज हम लोग छात्रों के समर्थन में पूरे बिहार को बंद करवाने का काम किया और नरेंद्र मोदी की सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं। अभी भी समय है
कि आप जीतिए, नहीं तो ये हम छात्र और युवा लोग आपको चैन से रहने नहीं देंगे। देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और जिस तरह से आपको पता होगा कि NTPC का वैकेंसी जो है 2019 में निकला था और 22 हो चुका है। तो किस तरह से ठगने का काम किया जा रहा है हम लोग को भी पता है। और जब छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पे आते हैं तो उस पर गोली की बरसात की जाती है, आंसू गोले दागे जाते हैं। यहाँ तक कि जो हॉस्टल में जाते हैं छात्र लोग, उसे भी पूरी तरह से ये लोग पीटने का काम करते हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। आज राष्ट्रीय जनता दल ने ऐलान किया है कि छात्रों के समर्थन में पूरे बिहार को बंद करवाएगा और आज हम लोग बिहार को बंद करवाने के लिए अंबानी और अडानी जो उनके मित्र हैं उसको सरकारी संस्थान को देने का और ऊपर कीजिए 50,000 में एक जॉब में अगर 50,000 देना पड़ रहा है तो 15,000 10,000 और अपनी हक की लड़ाई के लिए जब सुशील मोदी जी बात किए हैं तो अपने रेल मंत्री जी से क्यों नहीं बयान दिलवा दिए? RRB नोटिस निकाल दे कि जो आप लोग की मांग है, आप लोग की मांग को हम लोग पूरा कर दिए। जब हम लोगों ने समर्थन दिया छात्रों को, हमारी पार्टी ने जब समर्थन दी छात्रों को, तब आपको नींद खुल गया कि हमने रेल मंत्री जी से बात कर लिया। तो रेल मंत्री जी आगे आकर ये बयान दे दे कि आप लोग की मांग को हम लोग पूरा कर लिए। तो रेल मंत्री जी तो ये बयान नहीं दिए हैं। सुशील मोदी जी बस छात्रों को ठग रहे हैं और बिहार के छात्र और युवा जो है उनकी बातों में नहीं आएंगे। अपनी हक की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके लेंगे अपनी हक। माननीय राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के साथ गद्दारी किया है। वो नरेंद्र मोदी के कहने में आके बिहार के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं और ये कहीं से बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ये जो उन्होंने जो अभी रेलवे कमेटी बिठाई है यूपी चुनाव तक क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि अगर छात्र आंदोलन खड़े गया तो यूपी में जो भी 50 सीट आने वाला था ना वो 25 है ना। ये सुशील मोदी ने आज तक इतने दिन इस मट्टी ने उनको बिहार का विधानसभा सांसद मुख्यमंत्री बनाया। आप बताइए कि सुशील मोदी एक भी अच्छा काम किए हैं? एक कॉलेज खोले, एक संस्थान खोले, एक नौकरी? सिर्फ चापलूसी नरेंद्र मोदी है ना, सिर्फ चापलूसी। एक बिहार के लिए कभी वो अच्छा नहीं रहे। मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि सुशील मोदी की मेरे साथ वो एयरपोर्ट पर मिले थे, पटना एयरपोर्ट पर, जब मैं दिल्ली से आ रहा था, एक ही प्लेन में थे। मैंने उनसे बोला था कि सर कम से कम संस्थान में रोजगार कराने के लिए भी मुहिम चलना चाहिए। जो रोजगार है, छोटी छोटी फैक्ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। मसाले की फैक्ट्री तो लगा सकते हो ना भाई, पापड़ की फैक्ट्री तो लगा सकते हैं ना। जो बाहर के राज्य का पापड़ बिहार खाता है, बिहार खुद बना लेगा। कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना, सिर्फ धर्म की बात करना, सिर्फ इधर उधर की बात करना, कांग्रेस की बुराई करना। कांग्रेस के ऐसा होने के लिए ना उनको 1000 साल कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया। जो भी आज आप लोग देखते हैं इस देश जो भी नाम बदलने से दोस्त नहीं होता। जो भी आप देखते हैं, रेलवे, बैंक और सबसे बड़ा जॉब देने वाला जो इंडस्ट्री था वो रेलवे और बैंक था। मास लेवल रिक्रूटमेंट गलत दिखाया है इन लोगों ने, पूरा धोखेबाज, हम लोगों के पास धोखेबाज हो गई। 19 लाख का वादा करके 19 लाख का वादा करके 50 सीटों को फुल नहीं कर पा रही है। विभाग से जो नोटिस लाठी बंद करो। आज का जो ये आंदोलन है क्या हमने वाला नहीं है।
आज का आंदोलन आज थमने वाला है। धोखेबाज, ये दोस्त, ये धूर्त, ये दोनों सरकार फरवरी में हमारे बच्चों को अब ज्वाइनिंग 5 मार्च का समय सही नहीं है क्या? जुमला है क्या? 5 राज्यों में चुनाव में मसला है क्या? 5 राज्यों में मसला है क्या? सर सरकार के खिलाफ, ठग के खिलाफ और ये गंदी हरकत करने वाले, गोली चलाने वाले, भूख के बच्चों को मारने वाले, प्रयागराज में मारने वाले गुंडे सरकार के खिलाफ पूरा देश का छात्र एक है। सुशील मोदी ने वीडियो जारी कर कहा सर ऑर्डर को ना ओरिजिनल सरकारी कॉलेज से उसके वीडियो को कौन यहाँ गोली चल रहा खान साहब को साइन कर दिया गया, बच्चों को साइन कर दिया गया। कौन बच्चे, कौन है खान, कौन है खान, क्या है ये? चलिए गया है। उसके बाद क्या जो रिजल्ट है उसको फरवरी के अंदर रिप्लेस करो, मार्च में नहीं चलेगा, ये धोखा नहीं चलेगा। पूरा भारत का छात्र एक है, पूरा भारत के द्वारा जो है युवाओं को हटाने की कोशिश, बहकाने की कोशिश हो रही है। कौन सरकार, बहकाने की कोशिश कुछ नहीं हो रही। कौन सरकार, कहाँ की सरकार? अरे सर ललन सिंह ने भी वही कहा, तो हम बोल रहे हैं सिर्फ विपक्ष का है, न ट्वीट न सड़क। सर बकवास, अब चिंता ना करो, छात्र अपनी जिंदगी लड़ लेंगे। ये माफिया लोग ना चिंता करें, डर के और पैसे के बदौलत गुमराह ना करें। पैसा लेकर पढ़ाने वाली हम लोग साथ हैं शिक्षक के, लेकिन धोखेबाज के साथ नहीं होंगे। खास आंदोलन की शुरुआत हो गई है सर, नौकरी दो नहीं तो सब नेता घर छोड़। तो सर आज चौराहा पे क्या सीन रहेगा आज का आप लोग का? सर हम लोग का बंधा हो गया, शिक्षक है सर। खान साहब ने एफआईआर दर्ज कर दी गई है सर, शिक्षक पर एफआईआर का हम विरोध करते हैं। खान तो बिक गए, तो उन्होंने वीडियो जारी करके प्राइम मिनिस्टर और रेल मंत्री को चीट देंगे। रेल मंत्री 2 बार आकर के नहीं बोला था हमने किया है, धोखेबाज। किसान ने पंजाब छोड़ा दिया, अच्छा उत्तर प्रदेश छोड़ा दिया। इन ठगों को, इन धोखेबाजों को, इन धूर्तों को, इन गोली चलाने वाले को आप चिंता मत करिए। सर ये लड़ाई छात्रों की है, हम सिर्फ माँ बन के, एक पिता बन के आए हैं कि इसको कोई देख न सके। जब मार रहे थे मेरे बच्चों को माल सुलामी में, तो खान कहाँ थे? हाथ पकड़े रहिए। जब स्टेशन पर मार रहा था तो खान कहाँ थे? जब आज प्रयागराज में मार रहा था तो खान कहाँ थे? हम उसके लिए सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, और वो मेरे बच्चों को, प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट दे रहा है, जो बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। फर्जी और धोखेबाज सरकार, दुष्ट सरकार। चलिए बैठिए, नारा दीजिए। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार में कोई गलती नहीं, आरआरबी की गलती है, आरआरबी की गलती है। खान साहब पक्ष ले रहे हैं। अरे बाप, मेरे नीति रेल मंत्री को सबने देखा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। खान अब प्राइम मिनिस्टर और रेल मंत्री को चीट देगा? पैसा लेके पढ़ाने वाला एमएलए एमपी आका बनेंगे? चलिए सुशील मोदी भी कल अरे बाप रे बाप, हे बाप, सुशील मोदी जी पर दुनिया के बारे में पूछिए क्या कहते हैं, हमसे मत पूछिए। देखिए हमारा मुद्दा जो है लगभग पिछले 3 सालों से चल रहा है, ठीक है। हम लोग का जो है सारा मुद्दा, जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया था वो पूरा कर चुका लिया गया है। लेकिन राजस्व भूमि सुधार विभाग की बात करें, उसमें संविदा पे बहाली आई थी स्पेशल सर्वे की, जिसमें 4950 सीटों पर रिक्तियाँ मंगवाया गया था, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद भी जो लगभग 2000 सीटें खाली रह गई है, उस पे जो है हम लोग अपना मांग रख रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। अंत में 27 अगस्त 2021 को नोटिस निकाली जाती है कि हम लोग का जो है वेटिंग से सेकेंड लिस्ट को भरा जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है, छात्रों का मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तुम्हारा जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन अब तक कैंसिलेशन नोटिस नहीं निकाला जा रहा है और सिर्फ ओरल धमकी दिया जा रहा है। और हम लोग धमकी से नहीं डरने वाले हैं। हम लोग को राजस्व भूमि सुधार विभाग में आए,
स्पेशल सर्वे हम इनके खाली सीटों पे वेटिंग से जल्द रिक्त पूरा करें, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। जय सिंह जो विभाग के डायरेक्टर हैं और राम सूरत राय जो विभाग के मंत्री हैं, उन सभी से आग्रह है और पिछले लगभग 1 साल से वो हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। हम लोग जो है अब हताश हो चुके हैं और इसलिए हम लोग रोड पे उतरने का काम कर रहे हैं। पंकज कुमार, हम लोग स्पेशल सर्वे अमीन के पद के कैंडिडेट हैं और हम लोग वेटिंग लिस्ट पे हैं। आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा पूरे बिहार बंद का कॉल किया गया। जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक शिक्षा माफिया करिए या एक बड़ा करप्शन के तहत 7.5 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट देना था और मात्र 3 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया। उसके खिलाफ हम लोग आज मजबूती से बिहार बंद करने के लिए उतरे हैं। हम लोगों का मांग है जब तक 7.5 लाखों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तब तक चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। हम उसे रेलवे भर्ती बोर्ड पर भी कार्रवाई का मांग करते हैं। वो किस नियम के तहत जब घोषणा विज्ञापन निकाला कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, किसके दबाव में वो 4 गुना रिजल्ट दिए? इतना कम रिजल्ट देने का क्या कारण था, मैं ये सरकार से जानना चाह रहा हूँ। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम आंदोलन बंद कर दे। क्यों बंद कर दे भैया? हमारा मांग तो पूरा कर दो, हम लोग आंदोलन बंद कर देंगे। और अभी तक सरकार तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। एक सरकार छात्रों को गुमराह करने के लिए एक कमेटी गठन कर दी गई। किसके नेतृत्व में कमेटी गठन की गई? कौन कमेटी में कौन कौन लोग हैं? अभी तक न किसी का नाम आया है, न कमेटी रिपोर्ट कब करेगी, कब जांच करेगी, उसमें छात्रों का पक्ष जाना जाएगा, उसका लिंक क्या होगा, अभी तक कुछ नहीं है। तो ये यूपी इलेक्शन को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी आज मजबूती से सब कब तक रहेंगे यहाँ? आज बिहार बंदी है, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगे। क्या नाम आपका? राजेश रंजन, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार। सरकार तो कह रही है कि मांग को मांग लिया गया है, मान लिया गया है। कहाँ मांग ली गई? सरकार से हमारा मांग है कि 7.5 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट दे। कब देगी? घोषणा करे ना। 19 में परीक्षा लिया गया, 3 साल बाद रिजल्ट आया और फिर कह रहे हैं कि एक कमेटी बना दिया गया। इसका रिपोर्ट कब आएगा? फिर से 3 साल लगेंगे, फिर नए चुनाव आ जाएंगे, फिर नई सरकार आ जाएगी, कहेगी वो पुराना विज्ञप्ति से। खान सर अभी कहाँ है? खान सर को नजरबंद कर दिया गया है। वो प्रशासन के दबाव में आके सरकार की पक्ष की बात कर रहे हैं। कल तक वो दबाव बयान आ रहा था कि छात्र हित में, मगर राताराती क्या हो गया? उनको नजरबंद कर दिया गया है और दबाव में छात्र विरोधी बयान दिया जा रहा है। अब वो क्लीन चिट देती है सर, ये छात्रों का आंदोलन है, ये कोई कोचिंग माफियाओं का नहीं है, ना खान सर का। छात्र अपने मांग के लिए सड़क पर उतरे थे। वो छात्रों का मसीहा माने जाते हैं पूरे देश में। और हम कहाँ कह रहे हैं मसीहा नहीं है? उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको नजरबंद कर लिया गया है, तो क्या होगा? देखिए, सरकार हम लोग को बदलाना चाहती है। पुलिस के बदलाता आप देखेंगे भिकनाबाड़ी से लेकर के मुसल्लापुर हाट तक और भी दीगर जगहों पे स्टूडेंटों पर गोलियां चलाएगी, लाठी चलाएगा, गैस चलाएगा। लेकिन सरकार बार बार नोटिस दे रही है कि जो स्टूडेंट आंदोलन करेंगे हम उनको किसी तरीके से सरकारी सुविधा नहीं देंगे। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं, आप चाहे जितना भी हमको धमकी दे दे, डरा दे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर आप हमारी मांगों को पूरा अगर नहीं करेंगे तो हम पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। उनको बता देना चाहते हैं कि भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे, भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होता और हमें इंसान की इंसानियत का ख्वाब लिखना है। हमारा खून बोलेगा अगर ये सर नहीं होगा। और मौलिक जब कभी तारीख का पैगाम लिखेगा, तुम्हें उन्वा बनाएगा, तुम्हारा नाम लिखेगा। और एक दिन आएगा जब हमारे बच्चे सवाल करेंगे कि इस मुल्क को तानाशाह बैठकर दिल्ली में बर्बाद कर रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? अगर आज आप आवाज उठाए होंगे तब आप उसको बड़े फख्र से कहेंगे कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं चुप चुपा कर खड़ा नहीं। जो खड़े हुए थे मुआज पर मुझे उन सबों में तलाश हो। मैं सुशील मोदी को बता देना चाहता हूँ, आपको आपके बातों का हम लोग कोई वैल्यू नहीं मानते हैं। केंद्र सरकार इस बात को लिखित रूप में और आज भी केंद्र इसको लिखित रूप में दे ताकि हम लोग इस बात पे माने। वरना ये लोग यूपी के इलेक्शन के देखते हुए ये बात को टाले हैं। हम लोग के मांग को पूरा नहीं किया है, ये हम लोग के बातों को टाला गया है। जब यूपी इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर इस मुद्दा को टाल देंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप लिखित रूप में दें, वरना हम तमाम स्टूडेंट पूरे बिहार को अच्छे तरीके से चक्का जाम करेंगे।
चाहे सरकार हमें जो सजा देना चाहे कर ले, हम उनसे डरते नहीं। आप जो कहना है। खान साहब रेस्टोरेंट के मसीहा माने जाते हैं, लेकिन वो क्लीन चिट दे दिए। खान साहब रेस्टोरेंट के मसीहा माने जाते हैं, ये अलग बात है। वो टीचर है, मैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा आने वाले दौर में वो भी देखिएगा सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से सरकार से मिली जुली वो बात करते हैं, वो देख लीजिएगा आप, वो भी सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। वो अगर कहना चाहते हैं कि आंदोलन न किया जाए और आपके मांग को पूरा किया जाएगा, तो आप लिखित रूप में दे दीजिए। खान साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही लिखित रूप में दे दीजिए। लिखित रूप में कुछ नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ बातों को ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, ये ना कोई टीचरों का आंदोलन है। क्या टीचर का आंदोलन है? किसी पार्टी का है, ना किसी हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, एनटीपीसी में धांधली की जा रही है, समझे। ग्रुप डी के एग्जाम में डबल एग्जाम लेने की बात की जा रही है। क्या ग्रुप डी का एग्जाम सांसद विधायक मंत्री का बेटा दे रहा है? नहीं ना दे रहा है। ये सब गरीब गुरुआ के बच्चे हैं, सब छात्र लोग हैं। बताइए। हम सबको वेटिंग लिस्ट में रखा गया सर, और देख रहे हैं पेपर के माध्यम से हर एक महीना बोला जा रहा है आप सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। मंत्री जी भी बोले हैं और उनका प्रेस व्यक्ति भी निकल, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है सर। और आदेश निकाल दिया गया सर 27 अगस्त 2021 को, उसके बाद भी अभी तक सर सीट को फिल नहीं किया जा रहा था। हम लोग 3 साल का विजय सर्वेक्षण अमीन के वेटिंग कैंडिडेट हैं सर, 2 साल से परेशान हैं। हम सबको एक पैनल में रखा गया, वेरिफिकेशन करने के बाद भी अभी तक हम सबका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम सबका मांग है कि जितना सीट निकाले हैं उतना सीट को फुल कर लीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कब तक रहेंगे? हो गया यहाँ पर है। जी 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 हमारी मांग अमीन वाला है क्या? जी सर, अमीन वाला सर बहुत दिन से परेशान है सर। क्या किया जाए बताइए हमारी मांगे पूरी करो। सीट को निकाले गए सीट को फुल करो। हमारी मांगे पूरी करो। वेटिंग लिस्ट क्लियर करो। देखिए, बिहार बंद का जो आह्वान है ना, वो छात्रों के हित में है, कि छात्रों के हित में है। छात्रों को इतना आप पीटे हैं बर्बरता से, हॉस्टल में से छात्र सोए हुए थे, आप उठा के टेररिस्ट की तरह उसको पकड़ के और बंद किए हैं जेल में। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो इसलिए बिहार बंद है कि छात्र सरकार सचेत जाए कि देखिए आप छात्र अकेले नहीं है, छात्र के साथ हम लोग हैं, महागठबंधन वाले हैं। हम लोग छात्र को सपोर्ट करेंगे, छात्र को उसका असली हक दिलवाएंगे। छात्र जो इतना मेहनत करके पढ़ता है, लिखता है, क्या नहीं करता है, गरीब घर का रहता है, दौड़ता है, कि और आप उसको बर्बरता से पीटते हैं। जहाँ तहाँ घाव कर देखे थे, एक फोटो देख के आंसू आ गया आंख में। आप जेल में बंद, क्यों आखिर उसकी गलती क्या है? वो अपना हक ही तो मांग रहा है। वो तो मेहनत करता है। आप लोग धांधली के चक्कर में, पैसा के चक्कर में पूरा छात्र का जीवन बर्बाद करके रख दिए हैं। तो आप लोग को सुधरना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मेरा निधि पांडे। छात्र एकता जिंदाबाद। देखिए, मेरा यही कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में और खास करके बिहार में छात्रों के साथ ज्यादती हुआ है, सरकार माफ़ी मांगे और जो आम छात्रों की मांग है CBT 1 और 2 उसका एक एग्ज़ाम किया जाए और रिवाइव रिजल्ट दिया जाए। 7.5 लाख स्टूडेंट को रिजल्ट दिया है। एक ही स्टूडेंट का 4 जगह 5 जगह रिजल्ट। अब स्टूडेंट तो कहीं एक ही बार जॉब करेगा, एक ही जगह जॉब करेगा, उसका रिजल्ट 4-5 मिलेगा। छात्रों के लिए सरकार की मंशा है कि उस पद को रिक्त रख करके बस पद को खाली छोड़, क्योंकि मंशा नहीं है रोजगार देने। आखिर खान सर क्या कर रहे हैं? खान सर तो क्लीन चिट दे रहे हैं। खान सर को डराया और धमकाया गया। मेरा कहना है कि खान सर को डराया और धमकाया गया, नहीं तो यही खान सर 2-3 दिन पहले छात्रों के समर्थन में आकर वो छात्रों का मसीहा माने जाते हैं, लेकिन आज वो क्लीन चिट दे दिए हैं। क्लीन तो ही बता रहे हैं ना कि सरकार की तरफ से उनको डराया धमकाया गया। एक स्क्रिप्ट दिया गया, इसको लाइव आकर के बोलिए, नहीं तो देशद्रोह का केस करके आपको जेल में सड़ा दिया जाए। अब डर से वो डर गए हैं,
सरकार की धमकी से वो डर गए हैं और वो एक स्क्रिप्ट को बोल दिए गए। छात्र लोग आंदोलन नहीं करेगा, भाई क्यों आंदोलन नहीं करेगा? अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पे क्यों नहीं आएंगे? वो लड़ेंगे। सरकार की जो काम है करे, लाठी चलाए, गोली चलाए, फांसी दे दे, वो लड़ेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के कुछ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के एक कमेटी बनाई गई यहाँ छात्र को शांत करने की, और कमेटी का रिजल्ट का क्या दिया गया कि 3 मार्च में रिजल्ट आएगी कमेटी की, और उसके पहले यूपी का चुनाव लोग क्लियर करवा लेंगे। छात्रों से डर गए हैं, लेकिन हम लोग छात्र लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसके बारे में आपका क्या है? छात्रों के साथ अगर विपक्षी पार्टी नहीं खड़ा होगी तो कौन होगी? सरकार के लोग खड़ा होंगे। सरकार तो तरह तरह का बहाना देगी, इनका नाम सरकार तो तरह तरह का बहाना देगी। सुशील मोदी कुछ और बात कर रहे हैं, पूरा बिहार छात्रों को डराया जा रहा है। जो दमनात्मक रूप से कार्रवाई हुई है राजेंद्र नगर पहले टर्मिनल पे हुआ, बिकना पाजी में हुआ, छात्रों में आक्रोश उठेगा नहीं। उसके बाद शिक्षकों को डराया जा रहा है, उनसे तरह तरह से बयान दिलाया जा रहा है छात्र आंदोलन को कमजोर करने का। सुशील मोदी जो इतना पैतरा बांध रहे हैं कि वापस ले लिया गया है, ये हम दिलासा दिलाते हैं। लिखित रूप से क्यों नहीं दे रहे हैं छात्र को कि अगर बात नहीं मानती है सरकार तो हम बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। सुशील मोदी ये लिख कर दे, उनको लिख कर देना होगा। क्या लगता है जो 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या उसको लेकर उसी के लिए तो टालने का प्रयास है। जांच कमेटी सिर्फ जांच है, छात्रों को भ्रमित करने के लिए किया गया। चुनाव बीत जाने के बाद कोई नहीं सुनेगा। 19 में अब देते हैं इसका बहाली, और अभी तक परीक्षा नहीं करवा पाए हैं। क्या सरकार है? खान सर आखिर क्या कर रहे हैं? खान सर तो शिक्षक के मसीहा माने जाते हैं, लेकिन वो क्लीन चिट देते हैं। अरे वो भी प्रशासन के दबाव में तरह तरह का बयान दे रहे हैं। अगर भिकना पहाड़ी में आंदोलन चल रहा था, राजेंद्र नगर में आंदोलन चल रहा था, तो खान सरकार आए थे स्टूडियो में बैठ के और बड़ी माइक में कह देने में आसान है, यहाँ पे आइए तब। जैसे सोशल मीडिया पे वो खान सर वो स्टूडेंट का मसीहा माने जाते हैं, वो उनका बहुत सारा अरे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को तय करने वाला खान सर कौन होते हैं? खान सर कौन होते हैं? रूम में बैठ के कुछ भी बोल देंगे, छात्र मान जाएगा? छात्र का मुद्दा उनके कहने से समाप्त नहीं होगा। उसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है, लेकिन आज सरकार जो है वो एक कमेटी का झांसा दे करके इस आंदोलन को भटकाना चाहती है। हम केंद्र सरकार से और रेल मंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब आपको छात्रों की मांगे पता है, जब हमने अपनी बात को बुलेट पॉइंट में सरकार को सुना दिया है, तब ये कमेटी हाई लेवल कमेटी का मामला क्या बनता है? अगर सरकार को छात्रों को लेकर के कोई चिंता है तो उनको चाहिए कि कमेटी बना करके इसको 5 साल खींचना नहीं, इसको पंचवर्षीय योजना न बनने दे, बल्कि सीधे सीधे जो अभ्यर्थियों का मांग है उसको सुना जाए। और मैं बुलेट पॉइंट में 5 मांग जो इस आंदोलन की है मैं कहना चाहता हूँ। एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट दिया जाए, ये हमारी मांग है। रेलवे ग्रुप डी का जो पुराना पैटर्न जो 50 सालों से चला आ रहा है, एक बहाली होगा, एक परीक्षा होगा, उसको पालन किया जाए। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि रेलवे का जो वार्षिक कैलेंडर होता है उस कैलेंडर का पालन हो और हर बार हर साल रेलवे की बहाली निकले। रेलवे में आप तमाम लोग जानते हैं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 में, तब से इन लोगों ने रेलवे के तमाम पदों को रिक्त छोड़ दिया है और उन पदों को खत्म कर दिया है, वैनिश कर दिया है। इसीलिए उन तमाम पदों को जिंदा किया जाए और उस पर बहाली ली जाए, हमारी चौथी मांग है। और 5वीं मांग, रेलवे का निजीकरण बंद। और हम जानते हैं कि आज केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इन सब लोगों ने एक पैटर्न बना लिया है। कोई भी बहाली आएगी उसमें अपारदर्शिता करेंगे, उसमें धांधली करेंगे, पेपर लीक करेंगे और युवाओं को मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है कि आप रोजगार की तलाश में मत रहिए, क्योंकि देश जो है वो बिकने जा रहा है। तो इसीलिए ये जो लड़ाई है वो रेलवे में सिर्फ महज 2 मुद्दों को लेकर के लड़ाई नहीं है, पूरे देश के सरकारी संस्थानों को बचाने की भी लड़ाई है। निजीकरण के खिलाफ ये लड़ाई चलेगी और ये लड़ाई निश्चित तौर से ठीक बोल रहे हैं साथी। और ये जो संघर्ष है ये पूरे देश। अरे आज बिहार बंद सफल है और पूरे दिन का बिहार बंद, तो पुलिस क्यों दमन का बहाना खोज रही है?
पुलिस क्यों जोर जबरदस्ती छात्रों को हटाना चाहती है? सर हम ये सवाल माइक हटाओ माइक हटाओ कहाँ जाएंगे? माइक हटाओ भाई। अरे भाई माइक हटाओ छात्रों का आप दमन कर रहे हैं। अब हम सरेंडर करने के तैयार हैं। हमारी मांगें जुल्म कर रहे हैं, ये आपका जुल्म है। हाँ नहीं, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। पुलिस को